ब्रह्म सूत्र के द्वितीय अध्याय के तृतीय पाद के 17वें अधिकरण के अंतिम सूत्र का हम लोग विचार कर रहे हैं। यह सूत्र इस अधिकरण का भी और पाद का भी अंतिम सूत्र है। वैशेषिक मत में जैसा आत्मा का स्वरूप वैशेषिक मानते हैं, वैसा आत्मा का स्वरूप मानने पर कर्मफल सांकर्य नामक दोष अवश्यम भावी है। इसे बताया जा रहा है इस अधिकरण के 8वें सूत्र के तृतीय पद से पहले सूचित किया और बाकी वैशेषिक और सांख्य अपने मत में वेदव्यास जी के द्वारा सूचित कर्मफल सांकर्य नामक दोष का निराकरण करने वाली अनेक युक्तियां बता रहे हैं और उन युक्तियों का खंडन वेदव्यास जी ने इस अधिकरण के अंतिम 3 सूत्रों से किया है, जो पाद के 51, 52 और 53 सूत्र हैं। अधिकरण के क्रमतः 9, 10, 11 सूत्र होंगे। 43वें सूत्र से यह अधिकरण प्रारंभ हुआ है। तो इन 3 सूत्रों में सांख्य एवं वैशेषिकों के द्वारा बताई गई जो युक्तियां, उन युक्तियों से भी सांख्य और वैशेषिक तो युक्तियां बता रहे हैं, आत्मा का जैसा वे स्वरूप स्वीकार कर रहे हैं वैसा स्वरूप स्वीकार करने पर भी कर्मफल सांकर्य नहीं होगा, ये दिखाने के लिए सांख्य और वैशेषिकों के द्वारा युक्तियां बताई जा रही है। और भगवान वेदव्यास जी तथा भाष्यकार उन युक्तियों में दोष बता करके, युक्त्याभासत्व बता करके ये कह रहे हैं कि जो कर्मफल सांकर्य नामक दोष है वह इन युक्तियों से दूर नहीं हो सकता, हट नहीं सकता, कर्मफल सांकर्य नामक दोष बना ही रहता है। इसके लिए ये अंतिम 3 सूत्र हैं, चाहे वो अदृष्ट को स्वीकार करो तब भी अदृष्टा नियमात इस सूत्र से कहा गया कर्मफल सांकर्य दोष टल नहीं सकता। अभिसंध्यादि को भी नियामक मान करके, व्यवस्थापक मान करके कर्मफल सांकर्य नामक दोष को टाला नहीं जा सकता। और ये बात बताई गई अभिसंध्यादिषु अपि चैवम से। और अंतिम जो सूत्र है प्रदेशात इति चेत, इससे वैशेषिकों ने ये माना कि आत्म प्रदेश और शरीर अवच्छिन्न आत्म प्रदेश में ही आत्मा अनेक होने पर भी उसमें अदृष्ट उत्पन्न होगा, शरीरस्थ मन के साथ संयोग होने पर, और वह शरीरावच्छिन्न आत्म प्रदेश में ही रहेगा और इसलिए कर्मफल सांकर्य नहीं होगा। ऐसा यदि वैशेषिक कहना चाहेंगे तो वेदव्यास जी ने कहा न अंतर्भावात, यानी एक शरीरस्थ मन के साथ आत्मा अनेक हैं और व्यापक हैं, ऐसा मान करके
संयोग सभी आत्मा का होगा और सभी आत्मा का संयोग होगा तो उस शरीर से अवच्छिन्न सभी आत्माओं में अदृष्ट की आपत्ति आएगी। और सभी आत्माओं का यदि अदृष्ट एक ही शरीर में मानेंगे तो एक शरीर से सभी आत्माओं को भोग प्राप्ति रूप जो कर्मफल सांकर्य है वो बना ही रहता है, उसे दूर नहीं किया जा सकता। इसे न अंतर्भावात इस सूत्र के उत्तरार्ध के द्वारा बताया गया। इसी की चर्चा भाष्यकार भगवान भाष्य में कर रहे हैं और भाष्य की व्याख्यान रूप जो टीका, उस टीका में हम लोग चर्चा कर रहे थे। तो टीका में टीकाकार वैशेषिकों के द्वारा बताई गई जो युक्तियां हैं उन युक्तियों के आधार पर कर्मफल सांकर्य टल नहीं सकता, इसे कह रहे हैं। एक तो बताया गया टीका में हम लोग देख रहे थे कि यदि आत्मभेदात प्रदेशयोर भेद तदापि तयोः एक देह अंतर्भावात भोग सांकर्यम तद अवस्थम सावयव आत्मवाद प्रसंगश्च। यहां से हम लोगों को देखना है। ये कह रहे हैं यदि वैशेषिक ऐसा कहते हैं कि आत्मा अनेक होने से प्रदेश में भी भेद माना जाएगा और प्रदेशों का भेद होने से कर्मफल सांकर्य नहीं होगा, इस प्रकार की शंका का भी समाधान करते हुए कहा कि तदापि, यानी आत्मभेद से प्रदेश भेद मान भी लोगे तो भी, तदापि का अर्थ है तयोः एक देहांतर भावात, वे जो दो प्रदेश हैं आत्मभेद निमित्तक प्रदेश जो भिन्न भिन्न बने, उन दोनों प्रदेशों का एक ही शरीर में अंतर्भाव होने से क्या हो जाएगा कि भोग सांकर्यम, भोग सांकर्यम का अर्थ है कर्मफल सांकर्य, भोग है कर्मफल और उसका सांकर्य वो बना ही रहेगा। और दूसरी बात आत्म प्रदेश मान रहे हैं का मतलब आत्मा के अवयव मान रहे हैं, तो आत्मा का प्रदेश मानेंगे तो सावयव आत्मवाद का प्रसंग आएगा। सावयव आत्मवाद है जैनों का, उनके यहां आत्मा के अवयव घटते बढ़ते भी हैं, मध्यम परिमाण वाला है। यदि हाथी के शरीर में कहीं किसी जन्म में हाथी का शरीर मिला तो उस शरीर में आत्मा के ज्यादा अवयव रहेंगे, पूरे शरीर में व्याप्त होकर के रहता है ना, शरीर परिमाण वाला है। और हाथी का प्रारब्ध समाप्त होने के बाद उसको चींटी बनना है, और आत्मा यदि हाथी के शरीर में जितनी बड़ी थी उतनी ही बड़ी रहेगी तो चींटी के संपूर्ण शरीर में कैसे आ पाएगी? इसलिए फिर तो बाहर भी फैलती रहेगी ऐसी। तो वे कहते हैं जब हाथी के जन्म से चींटी का जन्म मिलना होता है तो अवयवों का संकोच हो जाता है, सिमट जाते हैं चींटी के शरीर में ही। और जब चींटी को हाथी आदि का जन्म मिलना होता है तो अवयव बढ़ जाते हैं। ऐसा संकोच विकासशील मध्यम परिमाण वाला सावयव आत्मा है जैनों के यहां।
वो घटता बढ़ता है। तो ऐसे आत्मा के प्रदेश की कल्पना वैशेषिक करते हैं, तो वो आत्म प्रदेश रूपी अवयव से युक्त आत्मा होने के कारण सावयव मानना पड़ेगा आत्मा को। तो सावयव आत्मवाद, और जो सावयव वस्तु होती है वो मध्यम परिमाण वाली होती है। तो सावयव आत्मवाद मानने का अर्थ हुआ मध्यम परिमाण वाला आत्मा को मानना। और जो मध्यम परिमाण वाला होता है द्रव्य, वह विभू नहीं होता, मध्यम परिमाण रहता है त्रेणुक से लेकर के बाकी अवयवी में। सावयव द्रव्य विभू नहीं है, कोई भी सावयव द्रव्य। उनके यहां 9 द्रव्य हैं, पृथ्वी जल तेज वायु आकाश काल दिशा आत्मा मन। उनमें से 4 ही द्रव्य हैं जो विभू हैं। वे 4 द्रव्य हैं निरवयव। वे निरवयव 4 द्रव्य कौन कौन है? आकाश, काल, दिशा और आत्मा। इन चारों को वे सावयव नहीं मानते, निरवयव मानते हैं। और पृथ्वी जल तेज वायु और मन ये सावयव है। मन निरवयव है लेकिन मूर्त है, निरवयव है लेकिन मूर्त है, क्रियावान है। और पृथ्वी जल तेज वायु ये सावयव है, इनमें मध्यम परिमाण रहता है। और मन निरवयव होने के कारण उसमें अणुपरिमाण रहता है। जो निरवयव द्रव्य होगा या तो वो अणुपरिमाण वाला होगा या तो मध्यम परिमाण वाला होगा, ये क्या नाम, महत् परिमाण वाला होगा। मध्यम परिमाण सावयव में रहता है। तो आत्मा का प्रदेश मानेंगे, आपका मतलब सावयव मानना पड़ेगा। फिर आत्मा को प्रदेश मानने का अर्थ है अवयव मानना, तो सावयव हो जाएगा। तो सावयव होगा तो विभुत्व की भी निराकरण करना पड़ेगा, विभुत्वाभाव की आपत्ति आएगी। हाँ? बुद्धिस्ट की तो अलग अलग ये है। बुद्धि की जो वृत्ति है उस बुद्धि वृत्ति को ही आत्मा मानते हैं। अहम अहम इत्याकारक जो बुद्धि वृत्ति है, समझते कि नहीं? अहम इत्याकारक एक मैं करके एक मन में निरंतर बुद्धि वृत्ति का प्रवाह चल रहा है, जैसे जल धारा चलती है ना। विज्ञान है, क्षणिक विज्ञान आत्मा है उनके यहां। 4 बुद्धिस्ट हैं, बुद्ध के शिष्य 4 हैं। उनमें से 3 शिष्यों के अनुसार क्षणिक विज्ञान आत्मा है। तो वो क्षणिक विज्ञान का क्या स्वरूप है? तो वो एक क्षण में उत्पन्न होता है, दूसरे क्षण रहता है, तीसरे क्षण नष्ट होता है। ये उत्पन्न हो रहा और वो प्रवाह रूप से चलता जा रहा है। जैसे गोमुख से गंगा जी निकलती है गंगा सागर तक, बिल्कुल प्रवाह वही लगता है ना, घाट पर वही जल लगता है। लेकिन वो जल तो एक क्षण अपना स्थान बदल जाता, निकल जाता है। लेकिन प्रवाह वही धारा है, प्रवाह रूप से वही गंगा जी, ऐसा माना जाता है। ऐसे ही वो क्षणिक विज्ञान क्या चीज है? तो क्षणिक विज्ञान है हमारी बुद्धि में जो मैं इत्याकारक वृत्ति बनती है, फिर वो बनी है तो नष्ट भी होगी। क्योंकि कहा ना, जातस्य ही ध्रुव मृत्यु। बनती है, थोड़े देर रहती है, फिर नष्ट होती है। तो फिर हमें अपना भान रहता है कि नहीं रहता? रहता है। फिर दूसरी वृत्ति बनती है। उनके यहां वो क्षणिक विज्ञान उत्पन्न हुआ, दूसरे क्षण रहा और तीसरे क्षण नष्ट होने से पहले नष्ट तभी होता है। दूसरे एक उसी प्रकार के
वृत्ति को उत्पन्न करके अपने अंदर जितना भी संस्कारों का बोझ है वो दूसरी वृत्ति में डाल देता है। हाँ, तो वो अहम इत्याकारक एक वृत्ति बनी, उसमें पूर्ववर्ती जो वृत्ति नष्ट हुई अहम इत्याकारक, उसमें पहले से प्राप्त जो परंपरा से संस्कार थे और उसने भी जो नए अर्जित किए थे, पहले वृत्तियों से प्राप्त संस्कार, उसका भी अपना संस्कार अपने से उत्पन्न की हुई वृत्ति में डाल दिया और स्वयं विलीन हो गई। फिर वह वृत्ति भी जो पूर्व से प्राप्त संस्कार है वे, और स्वयं ने यदि कुछ प्राप्त किए तो वे उत्तरवर्ती वृत्ति को दे करके चली जाती है। ऐसा ही ये चलता रहता है। पूर्व जो वृत्तियां बनती हैं वे अपने अंदर जितने भी संस्कार हैं सारे के सारे उत्तरवर्ती वृत्ति में डाल करके मिट जाती है, मुक्ति भी हो जाती है। तो ये अहम वृत्ति इत्याकारक जो है ये आत्मा है उनके यहां। और ये तीन के अनुसार वैशेषिक, सौत्रांतिक, वैभाषिक और योगाचार, ये तीन शिष्य हैं उनके जो क्षणिक विज्ञान को आत्मा मानते हैं बुद्ध के। और एक चौथे शिष्य वे कहते हैं कि आत्मा एक क्षणिक विज्ञान भी नहीं है, शून्यम, बिल्कुल। हाँ, वो शून्य को ही मानता है सब कुछ, तो शून्य आत्मा है। और एक आलय विज्ञान, प्रवृत्ति विज्ञान, ऐसे दो प्रकार के विज्ञान है। प्रवृत्ति विज्ञान जब तक बना रहता है तब तक प्रवृत्ति विज्ञान है इदम का ज्ञान, इदम इदम इत्याकारक वृत्ति, ये जब तक बनी रहेगी आलय विज्ञान के साथ यानी मय वृत्ति के साथ, तब तक संसार। और इदम वृत्ति को समाप्त करने के लिए ही साधना करनी होती है उनके यहां। और जब जिसके साधना करते करते इदम वृत्ति समाप्त हो जाती है तो फिर अहम वृत्ति तो बनी रहेगी, एक नहीं प्रवाह रूप से। तो खाली मैं ऐसी ही शुद्ध मैं इत्याकारक वृत्ति का निरंतर प्रवाह चलता रहेगा तो मोक्ष अवस्था में ये होता है। और संसार अवस्था में एक मैं वृत्ति भी बनती है और एक इदम वृत्ति भी बनती है। तो इदम वृत्ति के साथ जो अनुसूत अहम वृत्ति है उसे वो संसारी है, और इदम वृत्ति असंश्रिष्ट अहम वृत्ति मुक्त आत्मा है। ये संसारी आत्मा और मुक्त आत्मा में भेद है उनके यहां। तो सावयव आत्मा मानने का प्रसंग आएगा यदि प्रदेश की कल्पना करते हैं, आत्मभेद से प्रदेश भेद ये कल्पना करते हैं तो सावयव आत्मवाद की आपत्ति ये कहा गया। आगे हैं किंच यत्तु यत्र आत्मनः प्रदेश शरीरादि संयोगात् अदृष्टम उत्पन्नम तत् तत्रैव अचल प्रदेशे स्थितम इति स्वर्गादि शरीरावच्छिन्न आत्मनि अदृष्टाभावात् भोगो न स्यात् अतः प्रदेश भेदो न व्यवस्थापक। तो कहते हैं यदि वैशेषिक ये युक्ति देते हैं कि यत्र आत्मनः प्रदेशे शरीरादि संयोगात् अदृष्टम उत्पन्नम तत् तत्रैव अचल प्रदेशे स्थितम। कहते हैं ये जो अदृष्ट हैं आत्मा तो व्यापक है और शरीरादि जिस देश में है जहां है
तो जिस देशस्थ शरीरादि से संयुक्त आत्म प्रदेश में अदृष्ट उत्पन्न होता है, वह उसी अचल प्रदेश में रहता है, आत्म प्रदेश में रहता है। तो मतलब यहां कोई कर्म किया बैठ करके जप आदि आत्मा ने, तो आत्मा व्यापक है। तो जहां बैठ करके, अभी यहां बैठ करके स्वाध्याय कर रहे हैं, तो स्वाध्याय से जो पुण्यात्मक अदृष्ट बनेगा, वह जहां बैठे हैं उसी से अवच्छिन्न आत्म प्रदेश में वो निष्पन्न होगा, बनेगा। शरीर कहीं भी जाए लेकिन वो अदृष्ट रहेगा वहीं पर, और फिर उसको वहीं फल देगा, ऐसा यदि मानते हैं तो ऐसा उस प्रदेशवान आत्मा को मान करके वहीं अदृष्ट उत्पन्न होता है, ऐसा मानते हैं। तो कहते हैं तत्रैव अचल प्रदेश स्थितम, तत् यानी वो अदृष्ट, तत्रैव अचल प्रदेश यानी जिस स्थान पर विद्यमान शरीर से संयुक्त आत्मा में उत्पन्न हुआ है अदृष्ट, वह उसी स्थान में स्थित आत्मा में रहेगा। आत्मा व्यापक होने से आएगा जाएगा नहीं, वो अदृष्ट का आश्रयभूत आत्म प्रदेश वहीं रहेगा, ऐसा मानते हैं यदि वैशेषिक। तो इस पक्ष में दूसरा दोष ये आ जाता है कि स्वर्गादि शरीरावच्छिन्न आत्मनि अदृष्टा भावात भोगो न स्यात्, अतः प्रदेश भेदो न व्यवस्थापक। तो मृत्युलोक में रह करके किसी ने स्वर्ग, वेदों ने बताया कि मनुष्य शरीर से यदि यज्ञ करते हैं स्वर्ग प्राप्ति के लिए, स्वर्ग कामो यजेत, तो शरीर छूटने के बाद उस यज्ञ से उत्पन्न हुआ अदृष्ट आत्मा को, उस आत्मा को, यज्ञ करने वाले को स्वर्ग में ले जाता है, स्वर्ग प्राप्त कराता है, ऐसा माना जाता है, वेद ने बताया है। लेकिन वैशेषिकों के अनुसार यदि ऐसा होगा कि हरिद्वार में किसी ने यज्ञ किया, तो शरीर उस समय यज्ञ करते समय हरिद्वार में रहा, गंगा किनारे यज्ञ किया, भागवत किया, कुछ किया, तो आत्मा व्यापक है। तो शरीर हरिद्वार में स्थित शरीर आदि से संयुक्त आत्मा से जो पुण्य कर्म हुआ, उससे जो अदृष्ट बना, वह हरिद्वार में स्थित जो आत्म प्रदेश है, और वह अचल है, कहीं आएगा जाएगा नहीं, और वह अदृष्ट का आश्रयभूत आत्म प्रदेश हरिद्वार में ही रहेगा। तो हरिद्वार अदृष्ट स्वर्ग की प्राप्ति का हेतुभूत अदृष्टत्व है हरिद्वारस्थ आत्म प्रदेश में, और सुखानुभव होना है स्वर्ग में। तो वहां पर अदृष्ट न होने से स्वर्ग के शरीर से अवच्छिन्न आत्म प्रदेश में अदृष्ट यज्ञजन्य अदृष्ट न होने से जहां यज्ञ हुआ उसी आत्म प्रदेश में अदृष्ट रहेगा। तो भोग का निमित्तभूत अदृष्ट तो मृत्युलोक में है, और भोग स्वर्ग में कैसे होगा? नियम होता है कार्य कारण भाव के लिए एक स्थान पर रहना होता है, ये नहीं कि कोई कारण और हो और देश में और कार्य किसी और देश में। कार्य कारण भाव के लिए, हेतु हेतुमत भाव बनने के लिए ये कहा जाता है सामानाधिकरण्य की आवश्यकता होती है। भोग जहां हो रहा है वहीं पर भोग का कारण भी विद्यमान होना चाहिए, नहीं तो भोग नहीं हो पाएगा। भोग को फिर अदृष्ट का कार्य नहीं माना जाएगा। ये नहीं हो सकता कि हरिद्वार में किसी ने खरीद करके धागा रखा है स्टोर में,
और उससे कपड़ा बन जाए बॉम्बे मिल में, ऐसा हो सकता है? रॉ मटेरियल कहीं है स्टोर में और फैक्ट्री कहीं दूसरे स्थान पर है, वहां पर रॉ मटेरियल दूसरे जगह और उससे जो है उत्पाद बन जाए किसी दूसरे जगह, ऐसा नहीं हो सकता। कच्चा माल वहीं विद्यमान होना चाहिए जहां पर वो उत्पादन हो रहा है। जहां जिस चक्र से घड़ा बनाया जा रहा है उसी चक्र में घड़े का उपादान कारणभूत मिट्टी का होना आवश्यक होता है। ये नहीं कि घड़ा कहीं बन रहा है दूसरे जगह, मिट्टी कहीं है और कुलाल कहीं तीसरे जगह है, घड़ा बन जाएगा थोड़ा ही। जितने कारण हैं वे सब कार्य प्रदेश में उपस्थित होना आवश्यक होता है, तभी कार्य होता है, नहीं तो नहीं हो पाता। और यहां तो ये कह रहे हैं कि शरीर जहां है वहीं आत्म प्रदेश में अदृष्ट रहेगा और वो आत्म प्रदेश कहीं आएगा जाएगा नहीं। तो अदृष्ट तो फिर जहां धर्म किया वहीं पर बना रहेगा आत्म प्रदेश, और भोग कहीं दूसरे जगह होना है तो वहां कैसे हो पाएगा? ये यहां पर कहा जा रहा है कि यत्तु यत्र आत्मनः प्रदेशे शरीरादि संयोगात अदृष्टम उत्पन्नम तत्, यानी वो अदृष्ट, तत्रैव अचल प्रदेशे स्थितम, तो उसी देश से अवच्छिन्न अचल आत्मा में रहा आत्म प्रदेश में, तो स्वर्गादि शरीर अवच्छिन्न आत्मनि अदृष्टाभावात्, तो स्वर्गादि में जो शरीर है उस शरीर से अवच्छिन्न आत्मा में अदृष्ट न होने से भोगो न स्यात्, तो वहां पर भोग न होने की आपत्ति आएगी, ये अनिष्टापत्ति है। अतः प्रदेश भेदो न व्यवस्थापक, इसलिए आत्म प्रदेश भेद की कल्पना से भी ये कर्मफल सांकर्य नामक जो दोष है उसको हटाया नहीं जा सकता। आत्म प्रदेश भेदो न व्यवस्थापक यानी न नियामक। और दूसरी बात कह रहे हैं कि यत्तु अत्र उत्पन्नम अदृष्टम स्वाश्रये यत्र क्वचित भोग हेतु इति, कहते हैं ऐसा नियम बनाएंगे वैशेषिक, बदलते जाते हैं कुछ न कुछ। अपना जो शुरू में एक सिद्धांत छोड़ दे कि आत्मा स्वतः एक है, ऐसा मान ले, अनेक नहीं है, तो ये सारी कल्पनाएं और बार बार बदलने वाले नियम बनाने की आवश्यकता ही नहीं बनेगी। और ये श्रुति माता कह रही है कि आत्मा एक है और ये अपनी कल्पना से आत्मा को अनेक मान बैठे, और आत्मा अनेक है और व्यापक है, इस सिद्धांत को, गलत सिद्धांत को स्थापित करने के लिए फिर बार बार गलत युक्तियों का आश्रय लेना पड़ता है। और वो कोई युक्ति टिक भी नहीं सकती, क्योंकि पहले वेद व्यास जी बता चुके हैं कि निर्मूल जो तर्क होता है वह अप्रतिष्ठित होता है। अप्रतिष्ठित होता है का मतलब वो किसी सिद्धांत को स्थापित करने के लिए आधार नहीं बन सकता। वेद निर्मूलक का मतलब वेद निरपेक्ष जो युक्ति है, तर्क है, उस तर्क के आधार पर यदि कोई अपना सिद्धांत स्थापित करना चाहेंगे तो वह सिद्धांत तभी तक बना रहता है जब तक उस युक्ति को और उस युक्ति से सिद्ध अर्थ को पलटने वाली दूसरी कोई युक्ति किसी के बुद्धि में उदित नहीं होती। अब जैसे ही दूसरी कोई युक्ति किसी के बुद्धि में अभिव्यक्त हुई तर्क, तो फिर पहला जो सिद्धांत
केवल तर्क से, निर्मूल तर्क से स्थापित हुआ था, उसका खंडन हो जाता है। और वो तभी तक रहता है उस युक्ति को भी, निर्मूल युक्ति को, गलत बताने वाली कोई दूसरी युक्ति किसी की बुद्धि में नहीं आती। इसलिए कहते हैं कि अतीन्द्रिय अर्थ के विषय में, यानी जो इंद्रिय गोचर पदार्थ नहीं है उसके विषय में स्वतंत्र प्रमाण यदि कोई है तो अपौरुषेय वेद, वह वेद ही बता सकता है अतीन्द्रिय वस्तु का क्या स्वरूप है, वो कैसी है। वेद को छोड़ करके केवल अपने बुद्धि में अभिव्यक्त हुई निराधार युक्ति से अतीन्द्रिय वस्तु के स्वरूप का निर्धारण करना संभव नहीं है। ये यहां पर इस पाद में बताया जा रहा है। इस अभिप्राय से अब ये दूसरी युक्ति वैशेषिक ये कह रहे हैं कर्मफल सांकर्य को दूर करने के लिए। ये कहा न कि यदि अचल प्रदेश में अदृष्ट मानेंगे तो स्वर्गस्थ शरीरावच्छिन्न आत्म प्रदेश में अदृष्ट न होने से भोग अनुपपत्ति दोष बताया। इस दोष को टालने के लिए अदृष्ट भले ही यहां रहे लेकिन स्वर्ग में भी भोग देगा, यहां रह करके अदृष्ट, इस प्रकार का एक नियम बना रहे हैं। कहते कैसे कि यत्तु अत्र उत्पन्नम अदृष्टम स्वाश्रये यत्र क्वचित भोग हेतु, यहां उत्पन्न हुआ जो अदृष्ट है वह, उसका आश्रय कौन होगा, तो अदृष्ट एक गुण है, वो आत्मा रूपी द्रव्य में रहेगा, इसलिए स्वाश्रय शब्द से लिया जाएगा वह आत्मा जिसमें अदृष्ट उत्पन्न हुआ है। मृत्यु लोक में मनुष्य शरीर अवच्छिन्न आत्मा ने कोई कर्म किया, वेद ने बताया हुआ याग किया, उस याग से उत्पन्न हुआ जो अदृष्ट है वह तो रहेगा जहां पर याग किया था, वहीं जो आत्मा का प्रदेश है, भाग है, उस भाग में। लेकिन वह आत्मा तो व्यापक है, लेकिन अदृष्ट रहा वहीं जहां यज्ञ हुआ था, और वह अदृष्ट व्यापक आत्मा उसका आश्रय है, वो जहां कहीं भी होगा आत्मा वहां अपना फल देगा, ऐसी कल्पना की जाएगी। अदृष्ट रहेगा यहां, लेकिन उसका फलोपभोग भोक्ता जहां करना चाहेगा वहां होगा। जैसे एटीएम जैसा है समझ लो, किसी भी बैंक में आपका पैसा जमा हो, एटीएम से जहां कहीं भी आप निकाल सकते हैं, वैसा अदृष्ट तो है यहां, और उसका फल भोगना है स्वर्ग में स्थित शरीर से अवच्छिन्न आत्म प्रदेश से। तो वही आत्मा, सभी आत्मा व्यापक है, तो सभी आत्मा यहां भी है वहां भी, लेकिन यहां जिस आत्मा में रह रहा है अदृष्ट आत्म प्रदेश में, उसी आत्मा को वहां स्वर्ग में सुख का हेतु बनेगा। ऐसी कल्पना यदि वैशेषिक करते हैं तो इसके लिए कह रहे हैं कि यत्तु अत्र उत्पन्नम अदृष्टम स्वाश्रय यत्र क्वचित भोग हेतु, ऐसा मानेंगे तो कहते स्वर्गादि भोग सिद्धि, तो इस प्रकार स्वर्गादि में भोग की सिद्धि हो सकती है, ऐसी कल्पना यदि वैशेषिक करते हैं तो कहते तन्न, ये उनकी कल्पना भी उचित नहीं है। कैसे, कहते भोग शरीरात दूरस्थ अदृष्टे मानाभावात इति भाव। कहते दूर जिस शरीर में भोग हो रहा है, भोग का आयतन जो शरीर है,
उस शरीर से दूर देश में स्थित आत्म प्रदेश में अदृष्ट रहता है, इसका ज्ञापक कोई प्रमाण नहीं है। माना भावात में मान का अर्थ है प्रमाण। तो शरीर, जिस शरीर से आत्मा को भोग हो रहा है, उस शरीर से अतिरिक्त स्थान पर व्यापक आत्मा में अदृष्ट है, मृत्युलोक में जहां यज्ञ किया था वहां पर। इसका ज्ञापक प्रमाण कौन है? इसका ज्ञान कराने वाला, निश्चय कराने वाला प्रमाण कोई होना चाहिए। वह प्रमाण न होने से प्रमाणाभावात ये कह रहा है। इसलिए ये कल्पना अप्रामाणिक कल्पना हो जाएगी। मानाभावात भोग शरीरात दूरस्थ अदृष्टे, भोग शरीर से दूर देश में स्थित अदृष्ट है आत्मा में, इसका ज्ञापक प्रमाण न होने से मानाभावात का अर्थ है। और आगे ये कह रहे हैं कि यद्यपि केचित आहु, कुछ वैशेषिक ऐसा कहते हैं तार्किक, क्या कि मनस एकत्वेपि आत्मनाम भेदेन संयोग व्यक्तिनाम भेदात कयाचित संयोग व्यक्त्या कस्मिंचित एव आत्मनि अदृष्टाधिकम इति असांकर्यम इति। कहते हैं कर्मफल सांकर्य नामक दोष का निराकरण करना है। इसके लिए कुछ लोग आत्म प्रदेश की कल्पना कर रहे थे, लेकिन आत्म प्रदेश कल्पना में जो दोष है वो बता दिए गए। अब आत्मा निष्प्रदेश ही है, क्या मतलब निरवयव ही है, उसका कोई प्रदेश यानी अवयव नहीं है, ऐसा मानने वाले सामने आ रहा है। तो आत्म प्रदेश पक्ष में जो दोष आ रहे थे वे दोष तो नहीं आएंगे। और कर्मफल, फिर कर्मफल सांकर्य जो पहले बताया गया था उसका निराकरण कैसे होगा? तो कहते हैं इस प्रकार होगा कि भले ही एक शरीर में स्थित मन है और वह मन एक है, लेकिन आत्माएं तो अनेक हैं उनके यहां, और सभी व्यापक हैं। तो सभी व्यापक आत्माओं का एक मन के साथ संयोग हुआ और उस मन के साथ संयोग से सभी आत्माओं में अदृष्टादि उत्पन्न होंगे। ये कहा एक ही मन के साथ सभी आत्माओं का जब संयोग हुआ तो अदृष्ट आत्ममनस संयोग से अदृष्ट उत्पन्न होता है। तो ये अदृष्टादि गुण सभी आत्माओं में उस मन के साथ संयोग होने से उत्पन्न हो जाए, समान अदृष्ट उत्पन्न हो जाएगा। ये कह रहे हैं फल देने, क्या नाम, फल का व्यभिचार दिखाने वाले। तो इस पक्ष में वे लोग कहते हैं कि एक मन होने पर भी जिन आत्माओं का उस मन के साथ संयोग हो रहा है वे आत्माएं अनेक हैं, और संयोग तो एक संबंध है। तो एक व्यक्ति के साथ जैसे बाकी 20 व्यक्ति का संबंध है, तो सबका एक संबंध थोड़ा ही होता है। एक व्यक्ति किसी का पुत्र है, किसी का शिष्य है, किसी का पिता है, किसी का गुरु है, किसी का भाई है, किसी का कुछ है, किसी का कुछ है। तो 20 के साथ एक ही संबंध थोड़ा ही है। 20 का एक व्यक्ति के साथ संबंध अलग अलग हुआ। क्यों? एक ही व्यक्ति होने पर भी एक संबंध क्यों नहीं हुआ सबका? कहते बाकी व्यक्ति तो भिन्न है जिनका संबंध हो रहा है, उनके भेद से संबंध भेद हुआ। ऐसे आत्म भेद से एक ही मन के साथ अलग अलग संबंध होंगे, एक संबंध नहीं होगा संयोग। तो सभी आत्माओं का एक शरीरस्थ आत्मा के साथ संयोग तो है,
लेकिन आत्माएं अलग अलग होने से संयोग भी उस एक शरीरस्थ मन के साथ अलग अलग बनेगा, अलग अलग संयोग होगा। उनमें से अनेक संयोगों में से कोई एक संयोग विशेष ऐसा रहेगा जो किसी एक आत्मा में अदृष्ट को उत्पन्न करेगा, सब आत्माओं में नहीं, किसी एक आत्मा में अदृष्ट उत्पन्न करेगा। और फिर उस आत्ममन संयोग रूप व्यक्ति से उत्पन्न हुआ जो अदृष्ट है उसका भोग उसी व्यक्ति को होगा, बाकी को नहीं होगा, उस आत्मा को ही होगा, बाकी आत्माओं को नहीं होगा, क्योंकि बाकी आत्माओं में अदृष्ट उत्पन्न ही नहीं हुआ। तो कर्मफल सांकर्य की आपत्ति नहीं है, आत्मा के प्रदेश की कल्पना करने की भी जरूरत नहीं है। आत्ममनस संयोग व्यक्ति अनेक मानेंगे, उनमें से किसी एक संयोग विशेष से किसी एक आत्म व्यक्ति में ही अदृष्ट उत्पन्न होगा, और जिस आत्म व्यक्ति में अदृष्ट उत्पन्न होगा उसी को भोग होगा और बाकी आत्माओं को भोग नहीं होगा, ये माना जाएगा। ऐसी यदि कल्पना कुछ वैशेषिक करते हैं, आत्मा को निष्प्रदेश मानने वाले, तो उनकी इस कल्पना में भी, इस प्रकार की कल्पना भी कर्मफल सांकर्य को दूर नहीं कर सकती। ये कह रहे हैं कि मनस एकत्वेपि, मन एक होने पर भी, आत्मनाम भेदेन, आत्माएं अनेक होने से, संयोग व्यक्ति नाम भेदात, तो अनेक आत्माओं का एक मन के साथ एक ही संयोग नहीं होगा, जितने आत्मा उतने उस एक शरीरस्थ मन के साथ संबंध माने जाएंगे। तो संयोग व्यक्ति भेदात कयाचित संयोग व्यक्त्या कस्मिंचित एव आत्मनि अदृष्टादिकम, तो कहते हैं कि उन अनेक आत्ममनस संयोग व्यक्ति के द्वारा, अनेक व्यक्तियों में से किसी एक व्यक्ति विशेष से, व्यक्ति शब्द से मनुष्य को नहीं लेना, व्यक्ति का अर्थ वो संयोग, अनेक संयोग हो गए ना, और उन अनेक संयोगों में से जिस संयोग, किसी एक संयोग व्यक्ति के द्वारा किसी एक आत्मा में ही संयोग अदृष्टादि उत्पन्न होंगे, और जिसमें उत्पन्न होंगे उसी को भोग होगा उस शरीर से, बाकी आत्माओं को भोग नहीं होगा। इस प्रकार की व्यवस्था बन जाएगी, कर्मफल सांकर्य दूर होगा। ऐसा यदि वैशेषिक कहना चाहेंगे तो सिद्धांती कह रहे हैं तन्न, ये कहना भी वैशेषिकों का उचित नहीं है। क्यों? कहते हैं संयोग व्यक्ति नाम वैजात्या भावेन सर्वासाम एव एक देहांतस्थ सर्वात्मसु अदृष्ट हेतुत्वापत्ते। तो कहते हैं संयोग व्यक्ति अनेक होने पर भी विजातीय नहीं है, सजातीय है। वैजातीय कहा जाता है, विजातीय, विजातीय का मतलब जैसे एक मनुष्य है और एक गाय है, दोनों विजातीय प्राणी, दोनों प्राणी तो हैं, लेकिन एक में मनुष्यत्व है, दूसरे में गोत्व है। और 10 मनुष्य हैं तो 10 में एक ही जाति है, वो सजातीय माना जाता है। ऐसे मन के साथ आत्माओं का संयोग हुआ, जितने आत्माओं का संयोग हुआ उतने संयोग व्यक्ति माने गए, लेकिन उन सब संयोग व्यक्ति में, आत्ममनस संयोग व्यक्ति में एक समान धर्म है, संयोगत्व जाति, विजातीय नहीं है वो संयोग। तो अनेक संयोग व्यक्ति में से इसका निर्धारण आपने कैसे किया कि ये संयोग विशेष ही और इस आत्मा में ही अदृष्ट उत्पन्न नहीं करेगा और बाकी में नहीं, बाकी संयोग व्यक्ति अदृष्ट उत्पन्न नहीं करेंगे, इसका निश्चय कैसे होगा?
बाकी संयोगों से वो अदृष्टादि उत्पादक संयोग में कोई ना कोई विशेषता दिखानी पड़ेगी ना, वैलक्षण्य दिखाना पड़ेगा। वो वैलक्षण्य है नहीं, इसलिए ये कल्पना नहीं की जा सकती कि अनेक संयोग व्यक्ति हैं, उनमें से एक ही संयोग व्यक्ति और एक ही आत्मा विशेष में अदृष्ट उत्पन्न करेगा। इसका ज्ञापक कोई न कोई होना चाहिए, निर्धारक, विशेषता दिखाने वाला। जिस आत्मा में अदृष्ट उत्पन्न हो रहा है उसमें भी बाकी आत्माओं की अपेक्षा विशेषता होनी चाहिए, और जो संयोग उत्पन्न कर रहा है उस आत्मा में अदृष्ट, उस संयोग में भी बाकी संयोगों की अपेक्षा कोई न कोई वैलक्षण्य होना चाहिए। ऐसा वैलक्षण्य न होने से ये कल्पना नहीं की जा सकती कि कोई एक संयोग ही किसी एक आत्मा में ही अदृष्टादि उत्पन्न करेगा, और जिस आत्मा में अदृष्टादि उत्पन्न होंगे उसी आत्मा को उस शरीर से भोग होगा। ये कल्पना नहीं बन सकती। उसके लिए फिर वो व्यक्ति में कोई ना कोई विलक्षणता दिखानी पड़ेगी, वो विलक्षणता नहीं है, ये कह रहे हैं। तो सिद्धांती भी जो उत्तर देते हैं तो उससे भी उसको पकड़ते हैं कि नहीं ठीक से। तो संयोग व्यक्ति नाम वैजात्या भावे न, कहते हैं अनेक संयोगों में से सभी किसी भी संयोग में कोई वैलक्षण्य न होने से, वैजात्य कहा जाता विलक्षणता को, कोई विशेषता न होने से, सर्वासाम एव एक देहांतस्थ सर्वात्मसु अदृष्ट हेतुत्वापत्ते, इसलिए सभी संयोग व्यक्ति सभी आत्म व्यक्तियों में अदृष्ट के हेतु बन जाएंगे, क्योंकि सब एक जैसे हैं। तो एक जैसे सब है तो उनमें से एक को ही अदृष्ट आदि का उत्पादक और बाकी को उत्पादक नहीं मानना, इसका निर्णायक कैसे होगा, निर्णय कैसे होगा। तथा च, तो इसलिए फिर सभी आत्माओं में सभी संयोग व्यक्ति यदि अदृष्टादि को उत्पन्न करेंगे तो फिर कर्मफल सांकर्य नामक जो दोष था वो बना ही रहा। कहते तथा च सर्वात्मनाम एकस्मिन् देहे भोक्तृत्वम दुर्वारम, एक शरीर में भोक्तृत्व अवश्यम भावी हुआ। किंच बहूनाम विभुत्वम अंगीकृत्य सांकर्यम उक्तम संप्रति कर्तॄणाम विभुत्वम असिद्धम अहम इहैव अस्मि इति अल्पत्वानुभवात् मानाभावाच्च इत्याह सर्वगतत्वानुपपत्तिश्च। यानी ये तथा च सर्वात्मनाम एकस्मिन् देहे भोक्तृत्वम दुर्वारम, यहां तक व्याख्या हुई भाष्यस्थ उतने पंक्तियों की, तथा ही से लेकर के यहां तक जो है प्रदेशांतर वर्तित्वाच्च स्वर्गादि उपभोग उपभोगस्य, ये जो भाष्य था ना, यहां तक की व्याख्या टीका में हो गई। अब आगे जो भाष्य वाक्य आ रहा है सर्वगतत्व अनुपपत्तिश्च बहुनाम आत्मनाम दृष्टांता भावात, इस भाष्य वाक्य की अवतरण टीका है। किंच, यानी और भी दोष बताया जा रहा है वैशेषिकों के मत में। क्या दोष? कि वैशेषिक कहते हैं कि आत्मा अनेक है और सभी के सभी विभू है, तो कहते हैं तुम्हारा विभुत्व भी सिद्ध नहीं हो सकता, अनेक आत्मा में विभुत्व असंभव है, ये बताया जा रहा है। इस अभिप्राय से ये लिखते हैं कि बहुनाम विभुत्वम अंगीकृत्य सांकर्यम उक्तम, अभी तक तो अनेक आत्माओं का विभुत्व यानी व्यापकत्व स्वीकार करके कर्मफल सांकर्य नाम का दोष बताया गया, लेकिन वास्तविक स्थिति तो ये है कि अनेक आत्माओं का विभुत्व संभव भी नहीं है, ये कह रहे हैं। संप्रति कर्तॄणाम विभुत्वम असिद्धम, वैशेषिकों के मत में आत्मा कर्ता है, और जो कर्ता होगा
वह विभू यानी व्यापक नहीं हो सकता। जो कर्ता है वह परिचिन्न ही होगा, एक देशस्थ ही होगा, व्यापक नहीं हो सकता जो कर्ता है वो। ये कह रहे हैं कर्तृनाम विभुत्वम असिद्धम, यानी कर्ता में विभुत्व यानी व्यापकत्व सर्वगतत्व असिद्ध यानी अनिश्चित है। अभी तो विभुत्व को मान करके ये सब दोष बताया कर्मफल संकर, और वो विभुत्व भी सिद्ध नहीं हो सकता। कैसे? तो कहते हैं ये अनुभव होता है कर्ता को, इहैव अस्मि, मैं यही हूं। जैसे कोई हरिद्वार में मकर संक्रांति का स्नान करने के लिए आया और स्नान कर रहा है, तो हरिद्वार में हरि की पेढ़ी में स्नान करने वाले को ये अनुभव होता है कि मैं यही हरिद्वार में ही, और हरिद्वार में भी हरि की पेढ़ी में एक दो तीन फुट जगह में ही हूं, इतना ही अनुभव होता है। अभी बैठे हैं तो इस समय जहां शरीर बैठा है ये अनुभव होता है ना कि यहीं पर मैं बैठा हूं, इधर वो दूसरे बैठे हैं, मैं यहीं हूं, यहीं बैठ करके स्वाध्याय कर रहा हूं, रोज यहीं बैठ करके स्वाध्याय करता हूं। तो इस समय अपने आप को मुंबई में अनुभव नहीं करता कि मैं मुंबई में हूं। तो ये जो अनुभव है, ये अनुभव बताता है कि कर्ता परिच्छिन्न है, एक देश में अनुभव कर रहा। यह वकार अर्थ यहीं पर हूं, अन्यत्र नहीं हूं। ये वकार अन्यत्र का व्यावर्तक है। इसलिए कर्ता का व्यापकत्व अनुभव विरुद्ध है, विभुत्व। तो इहैव अस्मि इति अनुभवात, और दूसरा मानाभावाच्च, यानी कर्ता में विभुत्व का कोई ज्ञापक प्रमाण न होने से। इसे कहा जा रहा है भाष्य में सर्वगतत्व अनुपपत्तिश्च बहुनाम आत्मनाम दृष्टांताभावात। इस वाक्य से कहते अनेक आत्माओं में सर्वगतत्व यानी विभुत्व, सर्वगतत्व शब्द का अर्थ है विभुत्व, वह अनुपपन्न यानी अनुपपत्ति में, उपपत्ति का तो अर्थ होता है युक्ति से सिद्ध, और अनुपपत्ति का अर्थ हो जाएगा युक्त्याभाव। अनेक आत्माओं में कर्ता आत्मा में सर्वगतत्व का ज्ञापक कोई युक्ति भी नहीं है। क्यों युक्ति नहीं है? कहते हैं दृष्टांताभावात। युक्ति से किसी अर्थ को सिद्ध करने के लिए, तर्क से किसी अर्थ को सिद्ध करने के लिए दृष्टांत की आवश्यकता होती है। युक्ति कहते हैं अनुमान को, तर्क, और अनुमान से सिद्ध करना हो किसी अर्थ को तो दृष्टांत बताना जरूरी होता है। बिना दृष्टांत के युक्ति किसी अर्थ को स्थापित नहीं कर सकती, सिद्ध नहीं कर सकती। तो कहते हैं वो आत्माओं का, अनेक आत्माओं का सर्वगतत्व निश्चित करने वाली युक्ति है नहीं। अनुपपत्ति शब्द का अर्थ है। क्यों नहीं है? कहते कोई दृष्टांत न होने से। ऐसा कोई दृष्टांत है नहीं कि ये अनेक पदार्थ हैं और वो व्यापक है। अनेकों के व्यापकत्व का ज्ञापक कोई दृष्टांत नहीं है, दृष्टांताभावात। तो कहते हैं वद त्वमता इत्यादि से पूर्व पक्षी को यानी वैशेषिकों को ही भाष्यकार भगवान पूछ रहे हैं। हमारे पास तो ऐसा कोई दृष्टांत है नहीं जो अनेक है और व्यापक है, ऐसा कोई दृष्टांत नहीं है। और तुम्हारे पास यदि कोई हो तो बताओ। वद तावत्वम इत्यादि से इसका अवतरण है टीका में। किंच बहुनाम विभुत्वे समान देशत्वं वाच्यम तच्च अयुक्तम अदृष्टत्वात्
इत्याह वदति। कहते हैं यदि अनेक विभु हैं तो उन अनेक विभुओं में समान देशत्व बताना पड़ेगा, नहीं एक देशस्थत्व बताना पड़ेगा। तो अनेक व्यापक पदार्थों के एक देशत्व में कोई प्रमाण नहीं है दृष्टांत न होने से। ये पूछ रहे हैं कि वद तावत्वम के बहव समान प्रदेशाश्च, कौन से ऐसे अनेक पदार्थ हैं, कौन सा अनेक जिसमें बहुत्व है और समान प्रदेश है, मतलब एक स्थान पर रहते हैं, ऐसे अनेक पदार्थ कौन से हैं वो बताओ। तो पूर्व पक्षी बताते हैं रूपादियों को, रूपादय इति चेत, इसका भी निराकरण किया जा रहा है कि न, जैसे रूपादय का मतलब रूप है, स्पर्श है, गंध है, एक वस्तु है, जैसे शॉल है समझ, तो इस शॉल में रूप भी है, इसका स्पर्श भी है, और पृथ्वी रूप होने से इसमें रस भी है, और कई एक पदार्थ है, गंध भी है। तो जैसे ये रूप, रस, गंध, स्पर्श ये एक श्वाल रूपी आश्रय में रह रहे कि नहीं, एक देशस्थ हो गए अनेक पदार्थ। इसलिए अनेक पदार्थों में समान देशत्व नहीं होता, ऐसी बात नहीं है, ये उदाहरण है। ऐसा यदि पूर्व पक्षी कहना चाहेंगे तो सिद्धांति कह रहे कि न, ये कहना भी तो गलत है। क्यों? तो कहते इसलिए कि तेषाम अपि धर्मी अंशेन अभेदात लक्षण भेदाच्च, तो वे सब भी धर्मी रूप से, धर्मी अंश से अभिन्न है। का मतलब रूप जो है तेज मात्र रूप है, तेज की तन्मात्रा है ना। हाँ, गुण गुणी का अभेद, गुण जो है गुणी से अलग नहीं हुआ करता। रूप गुण है तेज का, इसलिए तेज को हटा दो और रूप को अलग दिखा दो, हो सकता है। बिना तेज के रूप की कल्पना नहीं है, इसलिए वो तेज से अलग नहीं है। तेज रूप से सभी रूप, ऐसे तो रूप अलग अलग दिख रहा है, किसी श्वाल का काला रूप है, किसी का लाल है, किसी का सफेद है, किसी का नीला है, पीला है, लेकिन उनका जो धर्मी है उस रूप से देखो तो तेज से अतिरिक्त रूप नाम की कोई वस्तु नहीं है, गुणी से गुण अलग नहीं है। गंध क्या नाम है, गुलाब का अलग, तो कमल का अलग, अलग 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 दिखता पर प्रतीत होता है, लेकिन पृथ्वी से, पृथ्वी रूप से सब एक है। तो ये कहते हैं अंशी रूप से एक होने से, और उनका भेद भी है, लक्षण भेद भी है। ये कह रहे हैं रूप का लक्षण अलग है तो रस का लक्षण अलग है, तो गंध का लक्षण अलग है। इसलिए और आत्माओं का तो सबका आत्मत्व रूप लक्षण एक है धर्म, इसलिए जो एक सजातीय है और अनेक है और विभू है, ऐसा उदाहरण होना चाहिए ना, ऐसा कोई उदाहरण नहीं है। ये दिखाने के लिए ये कहते हैं कि तेषाम अपि धर्मी अंशेन अभेदात और लक्षण भेदाच्च, लक्षण भिन्न भिन्न होने से। बाकी की चर्चा हम लोग कल करते हैं।